हेलो गाइस, स्वागत है आपका पाइथन सीखने की सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग। आज हम देखेंगे कि पाइथन में हम स्ट्रिंग के साथ कैसे डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो पाइथन में स्ट्रिंग को हम डबल कोट या सिंगल कोट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कोई भी टेक्स्ट, नंबर, किसी भी चीज को अगर मैं डबल कोट के अंदर लिखता हूं या फिर सिंगल कोट के अंदर लिखता हूं तो पाइथन उसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करती है। ठीक है। अब स्ट्रिंग को अगर मुझे मल्टीपल लाइंस को एज अ स्ट्रिंग होल्ड कराना है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिपल डबल कोड या फिर ट्रिपल सिंगल कोड सिंबल्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम मल्टीपल लाइंस को एज अ स्ट्रिंग होल्ड करा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो एक एज अ अरे जैसा काम करती है। ठीक है। मतलब जैसे हम सी या सी प्लस प्लस में अरे को ट्रीट करते थे, वैसे यहाँ पर स्ट्रिंग को भी ट्रीट कर सकते हैं। सिंगल एक एक कैरेक्टर को हम रीड कर सकते हैं। और स्ट्रिंग के पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी होता है लेन नाम का, जो स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। इन सबको हम देखते हैं विद दी प्रोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिंपल न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम रख देता हूँ स्ट्रिंग। और यहाँ पर मेरा एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डॉट पी वाई। ठीक है। ये मैंने बना दिया है। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि स्ट्रिंग जो है वो कैसे डिक्लेयर होती है। वो विद दी हेल्प ऑफ डबल कोड या सिंगल कोड होती है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो मैंने लिखा हेलो प्रोग्राम। हेलो प्रोग्रामर, इसको मैंने डबल कोड की हेल्प से लिखा। तो ये जो डबल कोड है ना, ये जो है ना, ये हेलो प्रोग्रामर, ये एक स्ट्रिंग जैसा काम करता है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और रन करने के लिए मैंने क्या बताया था, राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, पाइथन। पाइथन स्पेस फाइल का नाम क्या है हमारी, स्ट्रिंग डॉट पी वाई। जैसे इंटर करूंगा तो आउटपुट आपको आ जाएगा। आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा, ये आ गया हेलो प्रोग्रामर। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल यहाँ पर हेलो प्रोग्रामर जो है एक एज अ स्ट्रिंग पास किया। मैंने क्या बोला था, मैं इसे सिंगल कोड में भी लिख सकता हूँ स्ट्रिंग को। ठीक है। हेलो प्रोग्रामर। ठीक है। स्ट्रिंग सिंगल कोड से भी ट्रीट की जा सकती है। हेलो प्रोग्रामर अगेन, मैं ये लिख देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है। इसको मैं रन कराता हूँ तो मैंने वही लिखा। तो ये देखिए हेलो प्रोग्रामर अगेन भी प्रिंट हो गया। मतलब स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को हम एक किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू वेलकम। तो स्ट्रिंग को मैं ऐसे वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकता हूँ। मैंने यहाँ x के अंदर स्टोर कराया हुआ है। अब इसको आप स्टोर कराते वक्त डबल कोड या सिंगल कोड कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल वेरिएबल का सिर्फ नाम लिखना पड़ेगा और आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। देखते हैं, ये देखिए ये आ गया वेलकम। तो हम स्ट्रिंग को सिंपली डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम स्ट्रिंग के साथ, तो मैंने बताया था स्ट्रिंग जो है वो एक अरे जैसा काम करती है। मतलब अगर मैं एक्स अरे, मैं ये मान लूँ कि ये एक्स जो है इस अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक्स क्या हो गया, इस अरे का नाम हो गया, है ना। तो मैं इस एक्स को सबस्क्रिप्ट करके इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को रीड कर सकता हूँ। कैसे, ये देखिए प्रिंट, मैं आप लिख देता हूँ ट्रीट एज अ अरे, ताकि आउटपुट पता चले कि किस चीज का आउटपुट है। तो मैंने देखो ए ऑफ जीरो किया। अरे का आपको पता है, अरे अगर आपको कुछ सी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जो अरे है, अरे को हम इस तरीके से सब्सक्रिप्ट करके लिख सकते हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं अभी बता देता हूँ कि अरे को हम एज अ सब्सक्रिप्ट करके लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा, सॉरी ये नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स। ठीक है। तो एक्स सब्सक्रिप्ट जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ये पूरा एक अरे जैसा ट्रीट करेगा, क्योंकि एक्स के अंदर क्या है, वेलकम। ये पूरे एक अरे जैसा काम करेगा। इसमें जो डब्ल्यू होगा वो जीरो पोजीशन पे होगा, फिर ये वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स। तो इस तरीके से जो है ये स्ट्रिंग जो है एक एक अरे, इसके एक एक कैरेक्टर की जो पोजीशन होगी वो इस तरीके से होगी, जीरो से स्टार्ट होगी और आगे बढ़ती जाएगी। तो एक्स ऑफ जीरो पे क्या होगा, डब्ल्यू। तो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, ये आया ट्रीट एज अ अरे क्या, डब्ल्यू। मैं अगर एक्स ऑफ टू कर देता हूँ तो टू पोजीशन पे क्या होगा, देखो ये जीरो, ये वन, ये टू, क्या होगा, एल होगा। तो अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, एल आएगा। तो देखिए एल। तो इस तरीके से जो है हम स्ट्रिंग को डील कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने बोला था कि हम अगर, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ थी, जैसे मैंने y इक्वल टू, मुझे टू लाइन्स देनी है। मैंने लिखा हेलो आई एम प्रोग्रामर
ठीक है। और मुझे एक और लाइन लिखनी है यहाँ पे, वेलकम टू पीएस क्लासेस। ठीक है, मुझे 2 लाइनें लिखनी थी, तो मैं इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये नहीं चलने वाला इस तरीके से। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और प्रिंट कराता हूँ वाई के अंदर, है ना, प्रिंट, फिर वाई को मैंने प्रिंट करा दिया, तो ये नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। आपने एज ए स्ट्रिंग तो लिखा, लेकिन ये देखो 2 लाइन हो गई। सिंगल लाइन तो चल जाता, लेकिन ये मल्टीपल लाइन हो गई, तो ये एरर देगा। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। ये देखिए एरर दे दी इसने, हेलो आई एम अ प्रोग्राम, यहाँ पर एरर आ गई, सिंटैक्स एरर। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए ऊपर से। मैंने वापस से रन करा के दिखाता हूँ, ये देखिए ये एरर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं नहीं लिख सकता, तो फिर क्या करें। तो मैंने क्या बताया था, जब स्ट्रिंग में मैंने देखो बताया था यहाँ पर कि मल्टीपल अगर लाइंस को स्ट्रिंग में लिखना है तो उसको या तो ट्रिपल कोट या तो डबल कोट को ट्रिपल टाइम्स या फिर सिंगल कोट को ट्रिपल टाइम्स लिखते हैं। मतलब या तो मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ, 3 बार डबल कोट ओपन करो और 3 बार डबल कोट क्लोज करो, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये आ गया आउटपुट, हेलो आई एम अ प्रोग्रामर वेलकम टू अ क्लासेस। तो मल्टीपल अगर लाइंस को आपको एज अ स्ट्रिंग बनाना है तो आप तो या तो 3 टाइम्स ट्रिपल कोट या फिर 3 टाइम्स सिंगल कोट की हेल्प से आप कर सकते हो। ये देखिए, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ। देखिए, तो अगर मल्टीपल लाइंस को के साथ आपको डील करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर स्ट्रिंग है तो उसको आप स्ट्रिंग को एज अ आप अरे भी ट्रीट कर सकते हो। जैसे अब मैं इसको फिर से कर देता हूँ, वाई सब्सक्रिप्ट करके आपको दिखा देता हूँ। वाई इक्वल टू मैंने लिखा क्या, 2, तो क्या आएगा वाई इक्वल टू में, आप देखिए, आप सोचिए। आई थिंक मैं आपने सोच लिया होगा, देखते हैं। देखो ये आ गया, वाई इक्वल टू में क्या है, एल आया। क्यों, 0 1 2। और वाई इक्वल टू 20 में क्या आएगा, वाई इक्वल टू 20 में क्या आया, एम। अब यहाँ से आप काउंट करिएगा, वाई इक्वल टू 20 में आपको एम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से काउंट करिए, 20 कैरेक्टर जो होंगे एम तक पहुंचेंगे। देखो 0 1 2 3 4, फिर स्पेस को भी काउंट होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये वाला एम जो है ये 20 में काउंट होगा, इसलिए ये प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से जो है हम स्ट्रिंग के साथ डील कर सकते हैं। एक और चीज मैंने बताई थी कि हमारे पास एक लेन फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग की साइज बताता है। कैसे, देखिए, जैसे मैंने स्ट्रिंग की साइज देखनी, तो एक्स की अगर मैं साइज बताता हूँ, तो मुझे अगर एक्स की साइज पता करनी है तो मैं कैसे दूंगा, प्रिंट लेन, और यहाँ पे एक्स लिख दूंगा। तो ये लेन फंक्शन जो है इंटीजर फॉर्म में इस एक्स की साइज बताएगा। मतलब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ये बताएगा कि एक्स में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। तो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, आउटपुट 7 होगा। देखिए आप, ये है 7। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से टॉप पर आउटपुट दिख जाए। ये देखिए 7 आउटपुट। ठीक है, अगर मैं लेन ऑफ वाई करता हूं तो क्या मैं वाई का लेन निकाल सकता हूं, तो देखिए वाई का लेन भी मैं निकाल सकता हूं। ये मैं रन करता हूं, तो देखो वाई में कितने 45, इसमें 45 है, या इसमें स्पेस भी काउंट होंगे, याद रखना सारे। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी स्ट्रिंग की लेन भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो हम स्ट्रिंग के साथ डील कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है मैंने यहाँ पे ये क्लियर करा दिया। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को कैसे हम लिख सकते हैं, स्ट्रिंग में अरे को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, लेन फंक्शन कैसे होता है, और किसी स्ट्रिंग को हम वेरिएबल में कैसे स्टोर करा सकते हैं, इतना हम कुछ देख चुके हैं। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।